किसान है 4 बीघा 5 बीघा 8 बीघा पर खेती करने वाला, उसके पास अपनी इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी खेत में निवेश कर पाए, और वो दूरस्थ इलाके में होता है, अकेला होता है, तो इसके कारण उसके पास कोई बड़ा निवेशक पहुंचे यह भी संभव नहीं होता। मैं समझता हूं सहकारी क्षेत्र की कल्पना भी इसी विषय को लेकर की गई होगी, लेकिन सहकारी क्षेत्र का जो आंदोलन था वह भी असंतुलित रहा। का जो मूल मंत्र है उसको साकार करने में हम सब कंधे से कंधा और कंधे से कदम मिलाकर आगे चलकर इसको सफलता प्रदान करेंगे। इन्हीं सब साथ मैं आप सबको इस महासंगोष्ठी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बधाई। माननीय मंत्री महोदय, आपके विचारों व दिशा निर्देश के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आज की महासंगोष्ठी में सहभागी इसका संज्ञान लेंगे व चर्चा कर एफपीओ के जरिए पैक्स को सशक्त बनाने के नए आयाम ढूंढेंगे। माननीय केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन व माननीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री ने 1100 एफपीओ के गठन का अतिरिक्त लक्ष्य पैक्स को मजबूत करने ध्येय से आवंटित किया गया है। अब हम अपने यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय गृह व सहकारिता मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एनसीडीसी द्वारा बनाई गई 1100 एफपीओ संबंधित कार्य योजना का अपने कर कमलों द्वारा विमोचन करें। मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे भी इस विमोचन में शामिल हों। माननीय मंत्री महोदय व अन्य अतिथि गणों का विशेष धन्यवाद। हमारे देश में सहकारिता आंदोलन ने एक लंबा व प्रभावी सफर तय किया है। देश में सहकारिताओं का एक व्यापक ढांचा मौजूद है। पैक्स के साथ लगभग 13 करोड़ किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। जुलाई 2021 में सहकार से समृद्धि के संकल्प से केंद्र में एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय के गठन से नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके साथ ही कई ऐतिहासिक व परिवर्तनकारी निर्णय हुए जो लागू किए जा रहे हैं। यह सब इसलिए सुनिश्चित हो पाया क्योंकि सहकारिता मंत्रालय की बागडोर यशस्वी व कर्मठ सहकारिता की पृष्ठभूमि से लंबे समय से जुड़े किसानों के प्रति संवेदनशील माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपी गई, जिन्हें आप सभी सुनने के लिए आतुर हैं। मैं अब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वह समारोह में सहभागियों को अपनी दूरदर्शी व दूरगामी विचारों से कृपया अवगत कराएं। आप सभी से आग्रह है कि तालियों की करतल गूंज के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज की इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के समारंभ में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, देश के कृषि मंत्री, मेरे साथी मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री मनोज आहूजा जी, जय कुमार विशेष सचिव सहकारिता मंत्रालय और श्री फैज अहमद किदवई अपर सचिव कृषि विभाग। और आज देश भर से सहकारिता से जुड़े हुए, एफपीओ से जुड़े हुए और सहकारिता और एफपीओ के नए जुड़ाव को आगे बढ़ाने के उत्सुक आए हुए सभी
सहकारिता कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार। मित्रों, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग करने के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिया है। देश में सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना है, लगभग 110 साल ज्यादा पुराना इतिहास है सहकारिता। परंतु 75 वर्ष की आजादी के बाद यहां खड़ा रहकर सहकारिता आंदोलन का मीमांसा करते हैं, इसका विहंगावलोकन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि देश भर में सहकारिता आंदोलन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक, क्या सहकारिता आंदोलन अपने आप को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में सफल रहे हैं, ऐसे कुछ राज्य हैं। दूसरा, सहकारिता आंदोलन अभी भी चल रहा है, ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया है। इतने बड़े देश में और 65 करोड़ किसानों के और किसानी के साथ जुड़ी हुई जन आबादी के देश में सहकारिता आंदोलन को रिवाइव करना, उसको आधुनिक बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य तय करना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास पूंजी है या पूंजी नहीं है, अगर श्रम करने का हौसला है, काम करने की धगस है और अपने आप को आगे जाने की कौवत है, तो सहकारिता आंदोलन पूंजी नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए देश के 65 से ज्यादा कृषि के साथ जुड़े हुए नागरिकों को संबल देने के लिए और उनकी छोटी छोटी पूंजी का योग बनाकर कोऑपरेटिव के माध्यम से एक विराट पूंजी बनाकर उनको समृद्ध बनाने की दिशा में सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 2 साल में सहकारिता मंत्रालय ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। तोमर साहब ने जैसे बताया, मोदी जी और तोमर जी के नेतृत्व में देश में एफपीओ का गठन का निर्णय लिया गया। ये निर्णय बहुत देरी से लिया गया, शायद पहले ले लेते तो इसका बहुत फायदा होता, परंतु मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए और किसानों को समृद्ध करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। उसमें से एक कदम एफपीओ की निर्मित थी। एफपीओ के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा कि किसानों को ढेर सारा फायदा हुआ है, परंतु सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ और एफपीओ का फायदा बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा था कि लक्ष्य रखकर लक्ष्यांक तय नहीं किए गए। कुछ दिन पहले कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई, तोमर साहब भी आए थे, मैं भी था। वहां हमने एक निर्णय किया कि 1100 नए पैक्स एनसीडीसी के माध्यम से पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए उचित मानकर कार्यवाही की जाएगी और पैक्स को मजबूत करने से
एफपीओ का सहकारिता को फायदा होगा। एफपीओ दो प्रकार के हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है और अब पैक्स भी हो सकती है। पहले भी कुछ पैक्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु व्यक्ति का पैक्स होगा तो व्यक्ति समृद्ध बनेगी, कंपनी का पैक्स होगा तो कंपनी के हिस्सेदार समृद्ध बनेंगे और पार्टनरशिप का पैक्स होगा तो कुछ 3-4 पार्टनर उसमें समृद्ध बनेंगे। मगर पैक्स अगर एफपीओ है तो पैक्स के सभी सभासद मतलब पूरे गांव के किसानों के पास एफपीओ का मुनाफा जाएगा। तो एफपीओ के चारों प्रकार में, व्यक्ति का एफपीओ, कंपनी का एफपीओ, पार्टनर का एफपीओ, पार्टनरशिप का एफपीओ और पैक्स का एफपीओ, इसमें किसान को समृद्ध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर है तो पैक्स के माध्यम से बने हुए एफपीओ में, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा गांव के छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसलिए पैक्स, एफपीओ और एसएसजी, ये 3 सूत्री ग्रामीण विकास समृद्धि का मंत्र लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज की संगोष्ठी में एफपीओ के लिए जो सरकार ने ढेर सारे फायदे तय किए हैं, टैक्स में फायदा है, सहायता है और कई प्रकार के फायदे इसके अंदर है, इसकी बारीकियों को पैक्स के साथ जुड़े हुए सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैक्स आने वाले दिनों में एफपीओ बने इस दिशा में काम करना है। सरकार शायद फायदे की स्कीम लंबे समय तक नहीं चला सकती, चलानी भी नहीं चाहिए, परंतु पैक्स अगर एफपीओ बनना चाहते हैं तो पैक्स को एनसीडीसी मदद कर ही सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मदद कर ही सकती है और पैक्स को एफपीओ बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1100 छोड़ दीजिए, आप कितने भी पैक्स को एफपीओ बनाइए, आपको कोई